यूपी से ही राज काज बा, यूपी में ही राम राज बा। यूपी से जे निकलल भैया दिल्ली तक उ कामयाब बा। यूपी में ही हाथ रस बा, यूपी में उन्नाव बा, यूपी में रंगदारी बा, यूपी में बेरोजगारी बा। यूपी से चटकल सिंघू बॉर्डर, यूपी में इलाहाबाद बा, यूपी में बा हिंदू मुस्लिम, यूपी में जातिवाद बा। यूपी में चुनाव बा, नेतन के जमाव बा। सत्ता हो या विपक्ष, हम तो पूछेंगे, क्योंकि हम हैं टीम इंडिया रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्ट। यूपी में काबा, इसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने भी दिया, इसका जवाब मनोज तिवारी ने भी दिया। लेकिन आज जो देश की जनता है, यानी देश की जो युवा है, वो आखिर आपको बताना चाहती है कि यूपी में काबा। सबसे पहले सीधा सवाल, भैया यूपी में काबा मैम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दरियाओं में लाशें फिर रही थी। कोरोना के टाइम पे लोग बीमारी से तड़प रहे थे, ऑक्सीजन था नहीं। आज चुनाव का टाइम जो आ रहा है प्रेजेंटिंग में, आज तमंचवादी पे बात हो रही है। मतलब सरकार को कुछ करना चाहिए कि वोट में, लेकिन तमंचवादी की तरह बोले जा रहे हैं। लेकिन जो करना चाहिए जो पब्लिक के लिए, वो नहीं हो रहा है। मतलब आपके हिसाब से योगी के 5 साल के राज में उन्हें जो करना चाहिए था देश की जनता के लिए, देश के लिए, यूपी के लिए, उन्होंने वो चीज नहीं की। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं की। और किसानों की तरह जो 700 किसान मरे यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पे, लखीमपुर खीरी में, यहाँ पर गाड़ियाँ दौड़ाई जा रही हैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोला उन्होंने। ठीक है, उनको खालिस्तानी वगैरह पता है क्या, लेकिन जो करना चाहिए किसानों और आम जनता के लिए, वो नहीं किया उन्होंने। जी भैया, आप बताइए, आप योगी जी से 5 साल के राज में कितना संतुष्ट हुए? यूपी में आखिर काबा। मैडम, ज़्यादा योगी के राज में इतना कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा हुआ नहीं है, क्योंकि किसानों को देखो, जो देश का जो अन्नदाता है उसके साथ ही बुरा किया जा रहा है। और फिर इतना मतलब परेशान रहे हैं किसान, हमारे जो भाई हैं उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया है। उनको रोड पे ला के खड़ा कर दिया गया। रोड पे उन्होंने कितने दिन काटे हैं मजबूरी से, और उनके साथ अच्छा न्याय नहीं किया है अभी भी। अब उन्होंने कानून ऐसे ऐसे बना दिए क्योंकि किसान रोड पे आ गए, उस वजह से। भैया आप कहाँ से? भैया मैं बिहार से हूँ। बिहार से। तो तनी हमन दर्शकों के बताई रहुआ कि आखिर योगी जी के राज में रहुआ कितना संतुष्ट भइल बानी और योगी जी से रहुआ कितना कुछ मिलल बटे एगो देश के जनता के नाते, बताई रहुआ। योगी जी से मैं बहुत खुश हूँ। और योगी जी ऐसा तो ये सोच लिए जो भगवान है। अच्छा, ठीक है जी। और दूसरी नंबर ये है, जो कहने वाले खुले कह रहे हैं वो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको जो करना है वो सही कर रहा है और अच्छा कर रहा है, और ऐसा ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री, बिहार के भी भैया कौन से ऐसे अच्छे कार्य किए हैं उन्होंने, बताइए जरा। बहुत अच्छा किए हैं। देखिए, गुंडागर्दी खत्म कर दिया, सबसे नंबर ये। कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुआ है? पुलिस तो मार रही है, लठ मार रही है पुलिस तो। गुंडागर्दी जलाई जा रही है, हाथरस में बेटी जलाई जा रही है, गुंडागर्दी खत्म नहीं है ये। और अखिलेश के राज में तो गुंडागर्दी पूरा था गुंडागर्दी, और योगी बाबा तो गुंडागर्दी खत्म। भैया योगी की पुलिस तो लठ मार रही है। जो छात्र हैं उनके एक शक के आधार पे उन्हें तो लठ बजा रही है। क्या अच्छे कार्य कर रही है? आपने बोला है गुंडा राज खत्म हो गया, कहाँ गुंडा राज खत्म हुआ? गुंडा राज बिल्कुल खत्म कर दिया यूपी में, और कर देंगे बिल्कुल ऐसा ही। प्रयागराज में कॉलेज हॉस्टलों में घुस के लाठी बजाई जा रही है, उनके दरवाजे तोड़ के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। ये अब इस पे आप क्या कहेंगे? छात्रों को शक के आधार पे जो देश को बढ़ाना चाहता है आगे, सबसे मेन चीज तो युवा ही है, उस पे लठ बजाया जा रहा है, और क्या चाहिए? युवा जो गुंडागर्दी करेगा तो वो लठ बजाएगा ही। युवा यदि गुंडागर्दी करेगा तो यहाँ पे मान के चलिए, आप गुंडागर्दी करेंगे तो 5 आदमी छोड़ेंगे, या हम गुंडागर्दी करेंगे तो हमको भी मारेगा। गुंडागर्दी करना है। अगर हम नौकरी मांग रहे हैं तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। सबको मिलेगा नौकरी हम। भैया कितने लोगों को अभी तक यूपी में नौकरी मिली है? जो बेरोजगारी का आलम है, छात्र परेशान है, एक आम नागरिक परेशान है, कहाँ नौकरी है? अब एक बैग तो मिल ही नहीं जाएगा, एक बैग तो नहीं मिलेगा ना भाई, धीरे धीरे। अरे और मिलेगा, बोला था 2 करोड़ नौकरी मिलेंगे यूपी में, तो 5 साल के अंदर नहीं मिला तो कब मिलेगा, आप बताइए भैया। 5 साल खत्म। आज तक मैंने 10 फॉर्म भर दिए होंगे। 10 फॉर्म में खाली आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया था मैंने। वो भी रिजल्ट एक बच्चे का रिजल्ट 4 जगह आ रहा है। उसमें हम लोग जब इवेल्युएट करते हैं, हम कहाँ हैं पता नहीं, कुछ हमको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ है। उसके बाद जब हम लोग ढूंढते हैं कि मतलब चलिए आरआरबी एनटीपीसी में नहीं हुआ, दूसरे में हुआ। पहले तो 3 साल से हम लोग वेट कर रहे थे कि एग्जाम होगा। आरआरबी एनटीपीसी ने एग्जाम करवाया,
उसके बाद ये पता चला कि ग्रुप डी का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, एक फेज में होगा, 2 फेज में होगा। नोटिफिकेशन आता है कि एक फेज में एग्जाम होगा। जब बच्चे एग्जाम देने पहुंचेंगे या फिर 10-15 दिन बच जाता है तो ऐसा लगता है कि फिर नोटिफिकेशन आता है नहीं 2 बार एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम का 2 बार एग्जाम होगा। तो फिर ये क्या है, बच्चों को कुछ पता ही नहीं। 15 दिन आप पहले आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नहीं एग्जाम आपका 2 बार होगा। पहले तो एक एग्जाम का आपने प्रॉमिस किया, लेकिन एग्जाम 2 बार करवाएंगे। क्यों करवाएंगे भाई, नौकरी हमको लेनी है। और पहले तो जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होता है वो आप लोग लेट से निकालते हो, और इस योगी सरकार में नौकरियां तो एकदम समाप्ति हो गई हैं। अब कानून व्यवस्था का हाल तो आप देख रहे हैं, गोरखपुर में खुद मर्डर हो जा रहा है। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके गृह जिले में मर्डर हो जा रहा है, थाने में मर्डर हो जा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। और अभी जो स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के गए हैं उसमें सपा में, जी जी, उन्होंने खुद बाइट दी है कि मैं वहाँ उनके थाने में जहाँ गोरखपुर मर्डर हो रहा था वो वहाँ जाके उन्होंने 1-2 बार विजिट किया। उसके बाद जब वहाँ से चले आए फिर भी वहाँ मर्डर हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई योगी राज में पुलिस की गुंडागर्दी बहुत ज्यादा है। अगर इससे अगर कोई भी दूसरी गवर्नमेंट रहती है, गुंडागर्दी मान लीजिए होती देखिए है। जो चाचा थे वो तो चले गए, उन्होंने बोला कि योगी राज में गुंडागर्दी नहीं है, लेकिन जो हमारी देश की युवा है वो कह रही है कि योगी राज में सरासर गुंडागर्दी है, लठ बजाए जा रहे हैं। तो भैया तो चले गए हैं, हम देश की युवाओं से ही बात करते हैं कि आखिर अब क्या चाहते हैं। अब 5 साल बीत गए हैं, चुनाव आने वाले हैं, फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, तो क्या चाहते हैं? अब योगी सरकार फिर से आए या फिर किसी और की सरकार आए, क्या चाहते हैं आप? अब तो परिवर्तन चाहते हैं। नहीं चाहिए, अगर ऐसा ही काम करना है उनको दोबारा भी तो ऐसा नहीं चाहिए। मतलब आप चाहते हैं योगी जी नहीं आए? परिवर्तन होके रहेगा। आपकी जनता ने मूड बना लिया है, परिवर्तन हो जाएगा। सारी जनता क्योंकि यूपी का इतिहास रहा है कि 5 साल से ज्यादा किसी ने दोबारा सरकार बनाई नहीं है। देखिए देश की जनता यानी देश की युवा का कहना है कि 5 साल का इतिहास रहा है कि दोबारा वही सरकार वापस नहीं आती है। हमारे देश का युवाओं का ये कहना है। इस पे आर्मी की भर्ती पे बहुत ज्यादा मतलब फर्क पड़ा है। जो युवा बंदे हैं सबने मतलब अच्छे से तैयारी कर रखी थी इस साल भी और पिछली साल भी कर रखी थी, बट बार बार भर्तियों को रद्द कर दिया जाता है। मतलब उनकी जो तैयारी है वो वेस्ट जाती है, मेहनत है वो बेकार जाती है, उसमें किसी में भी भर्ती ली नहीं जा रही है अभी भी। तो एक भाजपा की तरफ से जो नारा दिया गया है कि आखिर यूपी में काबा, तो असल में यूपी में काबा ये जो है जो योगी सरकार है ना, इसमें काम कभी भी मतलब अभी तक का भी रिकॉर्ड है, इसमें ज्यादा इतना अच्छे तरीके से काम हुआ नहीं है। यूपी में हम बताते हैं क्या है। यूपी में काबा नेहा भैया सिंह, सबसे पहले तो आप हमें ये बता दीजिए आप हैं कहाँ से? हम मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर महाराजगंज के निवासी हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री तो गोरखपुर से रहुआ बानी, तो रहुए भाषा में हम बात करता नहीं। योगी जी से कितना संतुष्ट बानी रहुआ, का चाहता नहीं? आखिर जो नारा बाटे कि यूपी में काबा तो यानी बाबा, आप चाहता नहीं कि बाबा फिर से आवाज? बाबा रहेंगे तो बंटाधार कर देंगे। उन्होंने गोरखपुर में थोड़ा बहुत काम किया है, गोरखपुर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहे हैं, लेकिन और जो खाली गोरखपुर को ही नहीं डेवलप करना है, पूरे अगर वो अब मुख्यमंत्री बने हैं तो पूरे प्रदेश को देखना है। भले मैं गोरखपुर से हूँ लेकिन मैं उनको सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर वो कहें कि 10 में से कितने नंबर आप दे रहे हो तो मैं उनको 2 से 3 नंबर से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। मैंने अभी आपने ये देखा होगा कि निहार सिंह राठौर का एक काफी गाना वायरल हो रहा है, यूपी में काबा। तो उसको देख के मैंने भी 4 लाइन लिख दी थी। तो यूपी में काबा का जवाब है ये, यूपी से ही राज काजबा, यूपी में ही राम राजबा, यूपी से जे निकरल भैया दिल्ली तक कामयाब बा। जो यूपी से निकलता है वो दिल्ली तक अगर पहुंचता है, क्योंकि यूपी एक बड़ा स्टेट है बड़ा। और वहाँ से जो निकलते हैं वो काफी कामयाब होते हैं राजनीति में भी। तो यूपी में ही हाथरस बा। हाथरस की घटना तो सबको याद होगी। यूपी में ही हाथरस बा, यूपी में उन्नाव बा। उन्नाव मतलब ये कुलदीप सिंह सेंगर वाली घटना। और यूपी में रंगदारी बा, यूपी में बेरोजगारी बा, यूपी से चटकल सिंघू बॉर्डर। और किसान आंदोलन पे हम लोग आ गए। अब यूपी से चटकल सिंघू बॉर्डर, यूपी में इलाहाबाद बा। अभी जो लठ बज रहे हैं स्टूडेंट्स पे, ये इलाहाबाद की कहानी है। यूपी में ही हिंदू मुस्लिम, यूपी में जातिवाद बा। क्योंकि आप ज्यादातर सरकारी नौकरियों में देखेंगे तो एक ही जात बिरादरी के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यूपी में जातिवाद चल रहा है। और लास्ट में मैं इन्हें ये लिखिए 4 लाइन, यूपी में चुनाव बा, नेतन के जमाव बा, यूपी में रैली बा, यूपी में रैली बा, चमचन के भारत थैली बा। चमचन जो भी चमचे हैं वो कहेंगे मैं इतना करूंगा, ये करूंगा, फिर नेता लोग से पैसा लेके अपने जेब में डाल लेंगे। तो नेताजी के वोट पावे के बढ़ल बेचैनी बा। तो यूपी में ज्यादा आजकल यही चल रहा है।
हमारे जो देश के युवा है उन्होंने एक स्लोगन के तौर पे जो भाजपा ने दिया था कि यूपी में काबा यानी यूपी में बाबा, तो इतने बेहतर तरीके से इन्होंने अपने अंदाज में ये बता दिया कि योगी जी आखिर यूपी में काबा। यह तो भाजपा के नारा बा कि यूपी में काबा यानी बाबा। भाजपा का नारा ये है कि जो किसानों को मोदी जी ने और योगी जी ने दिया है वो आपके साक्षात सामने प्रमाण है। रात को किसानों के लिए ड्यूटी देती है कि किसान रात को टॉर्च लेके और अपने बेईमानी न रखा करके खेत रखाता है, घर पे बच्चों को छोड़ देता है, और गेहूं बाबा जी और योगी जी ने ये दे रखा है, वो खा जाते हैं सारे। ठीक है ना, तो ये बाबा जी ने और मोदी जी ने दिया है। तो हमें राशन का गेहूं ना देकर ये राशन का गेहूं ना देकर हमें इनकी बंदिश कर दें, हमारा खेत में अनाज इतना हो जाएगा कि हम उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी देने के लिए हमारा। ठीक है ना, राशन जो फ्री कर दिया है, सिलेंडर महंगा कर दिया है, ये योगी जी ने और मोदी ने बहुत अच्छा किया है। इन गौशालाओं को रोकें, सारा देश का किसान सुरक्षित है और किसानों के लिए कहते हैं ये, तो इनकी बंदिश करें, गौशाला खोलें बढ़िया सा, और चारा पानी भेजने के लिए हम लोगों को ना चाहिए, पशुओं के लिए चाहिए। पर भैया योगी जी गौशाला तो खोल रहे हैं, गायों के लिए हर चीज करने को तत्पर है। बीजेपी के गुंडे इतने बड़े बेईमान बैठे हुए हैं मैडम जी कि किसानों तक तो कुछ चारा आता ही नहीं। मेरे गांव में गौशाला चली, अब मेरा ग्राम पंचायत माना ही पड़ता है। ठीक है ना, मेरा ग्राम पंचायत माना ही पड़ता है 74 छर्रा विधानसभा में, जो कि हमारे यहाँ से रविंद्र पाल सिंह बीजेपी से हैं और समाजवादी पार्टी से लक्ष्मी धनगर हैं, लेकिन मेरे यहाँ से लक्ष्मी धनगर जीतेगी समाजवादी पार्टी से। क्यों कि रविंद्र पाल जी आज तक कभी झांके नहीं मेरे गाँव में। ठीक है ना, और अगर सड़क भी कराई है तो उन्होंने वहां तक कराई जहाँ तक ठाकुरों का गांव है, और जो मेरा गांव यादवों का है और जिसमें ठाकुर ब्राह्मण जाट ब्राह्मण रहते हैं, वो डामर नहीं कराई। तो मेरे यहाँ से तो लक्ष्मी धनगर जीतेगी छर्रा 14 विधानसभा से। ठीक है ना, लेकिन पूरे भारत, इसके उत्तर प्रदेश के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो भी अगर मतदाता है अच्छे तरीके से अगर मत करना चाहे तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए करे, अगर गौशाला से मुक्ति चाहता है तो। आप चाहते हैं कि अखिलेश जी वापस आए? जी हाँ, क्योंकि उनसे बढ़िया काम किसी ने न किया और न ही कोई करेगा। देखिए हमारे भैया ने तो कह दिया कि अखिलेश जी को आना चाहिए, क्योंकि भैया ने यही जीता जागता उदाहरण दिखा दिया है कि आखिर जब योगी जी कहते हैं कि गौशाला बना रहे हैं गायों के लिए, गाय माता के लिए तत्पर काम कर रहे हैं, तो आखिर गौशाला है कहाँ? गाय माता रोड पे ट्रकों से कुचली जा रही हैं, और ये पाप योगी जी पर मोदी जी पे पड़ना ही पड़ना है निश्चित। इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों कि गौ माता रोड पे चल रही है और ट्रक वाला ड्राइवर गाड़ी लेके जा रहा है रात में, तो वो गाय को रखाएगा? गाड़ी स्पीड में आ रही है, गाय ट्रक के नीचे आ गई तो गाय खत्म होनी है निश्चित है, और उसमें सवारियों की भी जान जोखिम में जाती है। गौ माता का पाप ड्राइवर पे पड़ता है, तो इसके लिए इनको कुछ करना चाहिए। और बहुत जोर तोर से सभी ने कहा, पहले से भी मैंने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ भाषण देते हैं, काम के नाम पे जीरो है और वोट के नाम पे हीरो है। भैया चाहते हैं कि अखिलेश की सरकार आए, योगी से त्रस्त हो चुके हैं भैया। भैया आप क्या चाहते हैं कि कितने संतुष्ट हुए इन 5 सालों में योगी राज में? वो भाई साहब कह रहे हैं अभी क्या नाम है, अखिलेश की सरकार आनी चाहिए, कुछ नहीं करा। अखिलेश की सरकार दोबारा आएगी तो फिर बॉम्बे से हमें ही वो ट्रांसपोर्ट से जो नाचने वाली फिर 7 साल ढोनी पड़ेंगी, 7 साल ढोनी हमें पड़ेंगी। हमने ढोई इको रेंटे कार से, हमें साक्षात क्या नाम है उनका मौजूदा वो ड्राइवर हूँ। कहाँ से हैं भैया आप? यूपी बुलंद शहर से। अच्छा। वहाँ से बीजेपी आएगी। अच्छा, आप चाहते हैं कि योगी की सरकार वापस आए? किसानन की आएगी। क्या किया है ऐसा? योगी जी ने ऐसा क्या किया है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है। 2 साल कोरोना में आ गए तो क्या करेंगे? किसी से पूछ के आया करो ना, मोदी से पूछा, देश से पूछा कि या किसी युवा से पूछा। मेरे भी 2 बेटे हैं, ऐसा नहीं मेरे 2 बेटे। भैया रैली तो रोज चल रही है। वो रैली तो चलेगी, तो क्यों रैली में फिर कोरोना की धज्जियां कैसे उठ रही है? तो ये रैली में तो उसकी अखिलेश की भी उड़ती हैं। जो 7 बार डांस करवाता है, दिन में 7 साल कराता है, तो उसकी भी तो उड़ती है धज्जियां, वो बाबा की थोड़ी नहीं है। भैया कोरोना रैली देख के नहीं आएगी। ये भाजपा की रैली है कि अखिलेश की रैली है? कोरोना रैली देख के नहीं आएगी भैया। योगी बाबा के में आपकी इज्जत, आप भी हो, मैं भी हूँ, मेरी बहन बेटी है, बहू बेटी है, किसी को कोई उंगली उठाकर मुझे दिखा दो। हाथरस कांड में क्या? हैदराबाद हाथरस होगा, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भैया। हैदराबाद में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर कांड खत्म हो गया, हमारे यहाँ कैराना खत्म हो गया, दोबारा से सब वापस अपने घर आ गए। अच्छा भैया आप एक बात बताइए, कितने भी कांड हुए हैं, जो भी दुष्कर्म हो रहे हैं महिलाओं के साथ, जब उनको न्याय मिल रहा है आप संतुष्ट हैं उस न्याय से? योगी सरकार में संतुष्ट है आप उस न्याय से जो महिलाओं को न्याय मिल रहा है? और इतनी देरी हो रही है। हाँ देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है? तो होती है। क्यों होती? नहीं हुई भैया सरकार मौजूदा सरकार योगी सरकार है, तो जब आप योगी के पक्ष में इतनी बातें कह रहे हैं कि आखिर महिलाएं सुरक्षित हैं, उनके साथ न्याय हो रहा है, तो न्याय में देरी क्यों फिर? इतनी देरी होती है? 72 घंटे की तो आजम खान ने अखिलेश के सामने लगाई थी मुजफ्फरनगर कांड में, वो भी तो हमारी बहन बेटी थी, वो भी योगी राज में ही हुआ था। अरे मैं कह रहा हूँ योगी राज में ही हुआ था। महिला ने पेट्रोल डाल के यहाँ पे लखनऊ में आग लगा ली थी।
तो हम योगी राज नहीं है, ये अखिलेश योगी राज की बात कर रहा हूँ मैं। हम वेस्ट यूपी की बात कर रहे हैं। भैया यूपी में काबा, यूपी में तो मैम जी बहुत अच्छा वो हो रहा है। योगी जी ने बहुत विकास किया। योगी जी ने विकास किया, क्या क्या विकास किया भैया, जरा जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या विकास किया? 15 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो मैम जी यहाँ पे जी कचरा पड़ा रहता था, शिकायत बैठती थी, मगर भैया ये देखिए, ये क्या है? ये गौशाला है, गौशाला है। ये हादसे का शिकार होती हैं, रात में दोपहर में हादसे का शिकार होती हैं। जी हम लोगों की करतूत है। दूध देती है, जब तक तो बांधते हैं, दूध उन्होंने बंद किया तो छोड़ दिया, ये हम लोगों की गलती। पर योगी जी ने जो गौशालाएं बनाई हैं, तो वहाँ ये क्यों नहीं दिख रही हैं? वो तो बंद है, खंडहर बनी हुई है गौशालाएं। नहीं मैम जी, वहाँ पे गाय पर्याप्त, ये तो ये अभी छोड़ देते हैं। पर्याप्त गाय है, पर और गौशालाएं बनवाए ना, ताकि जगह, गाय तो ज्यादा है, गौशालाएं बननी चाहिए ना। मैम जी सारी क्या जमीन पे गौशाला बनवाई है? भैया सारी जमीन पे नहीं, लेकिन जो भटक रही हैं, इनके लिए क्या किया जाए फिर? नहीं मैम जी कर रहे हैं, वो चारा दे रहे हैं और कुछ कर रहे हैं मैम। आप भैया ठीक है, आपने अभी बोला कि दूध देना छोड़ देती हैं, तो आप लोग छोड़ देते हो। आप ये बताइए, जब दूध देना छोड़ देती हैं तो गाय माता नहीं है? कौन सी माता है फिर? अरे मैम जी गाय माता ही है वो तो। जब दूध देना छोड़ दिया फिर कौन सी माता है? अरे मैम जी गाय माता ही फिर वो तो। ये छोड़ क्यों देती है? ये आपकी गलती है ना। लोगों की है ना गलती मैम, योगी जी की क्या गलती है उसमें? वो क्या कर सकते हैं बेचारे यहाँ पे? हमने यहाँ जानने की कोशिश की कि आखिर यूपी में काबा, बहुत सारे लोगों ने योगी सरकार के पक्ष में अपनी बातें रखी, बहुत सारे चाहते हैं कि अखिलेश सरकार वापस आए, लेकिन इस बीच जो एक बात निकल के आई है, जनता ये कह रही है कि गाय के लिए तो जगह मिल जाए, लेकिन जो देश के लोग हैं वो भूखे मर जाए, वो बेरोजगार रहे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गाय है उन्हें गौशाला मिल जाए। अब इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके की सरकार को देश में लाना चाहते हैं। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।